जो विलियन चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 1 उसके जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं और जितने भी बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल आए हुए हैं, देखो 2022, 24, 2023 जितने भी बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल आए हुए हैं और उन सब के आधार पर न्यूमेरिकल लेकर आए, इस बात की गारंटी रहेगी कि इस बार आने वाले बोर्ड एग्जाम के अंदर इनमें से कोई भी न्यूमेरिकल बाहर नहीं जाएगा। 30 क्लासों में पूरी केमिस्ट्री कंप्लीट करेंगे। इतना अगर तुम पढ़ के चले गए एग्जाम के अंदर तो इस बात की गारंटी 70 नंबर का पेपर होता, 70 में से 65, 66, 67 नंबर तक लेकर आओगे। जो विलियन चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 1 उसके जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं और जितने भी बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल आए हुए हैं, देखो 2022, 24, 2023 जितने भी बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल आए हुए हैं और उन सब के आधार पर न्यूमेरिकल लेकर आए, इस बात की गारंटी रहेगी कि इस बार आने वाले बोर्ड एग्जाम के अंदर इनमें से कोई भी न्यूमेरिकल बाहर नहीं जाएगा। अब हम न्यूमेरिकल पढ़ेंगे कि न्यूमेरिकल कौन कौन से हैं। पहला न्यूमेरिकल दिया गया है 5.85 ग्राम NaCl की बात आती किसे कहते हैं? सोडियम क्लोराइड। किसमें घोला गया? 250 ml विलियन में उपस्थित होने पर। अगर 250 ml विलियन में घोल दिया जाए तो हमसे पूछी भाई इसकी मोलरता क्या होगी। और दो बार न्यूमेरिकल आएगा 2022 में, 2024 में 2 नंबर का। अब हमें इसके लिए मोलरता का फॉर्मूला पता हो। मोलरता का फॉर्मूला मोलरता की परिभाषा से बनता। अब परिभाषा क्या होती मोलरता की कि किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। अच्छा, न्यूमेरिकल का सबसे अच्छा बेस ये होता कि जो भी वैल्यू हमको दी जाए उन वैल्यू को सबसे पहले लिख लो और जो मान हमसे पूछा गया उसका पता लगाओ, किसका मान हमसे निकालना उसका फॉर्मूला। अब जैसे बात करें तो 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड लिया गया। अब सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला NaCl का क्या हो गया अभी? भार। अब NaCl का हमको भार दिया गया और यह है विलय, और विलय के भार को शो करते हैं भाई W से, जिसकी वैल्यू दी गई है भाई 5.85 ग्राम। हमें आने चाहिए अणुभार निकालने भाई। अणुभार सब जगह इसकी जरूरत पड़ेगी। अब हम लिखेंगे कि NaCl का अणुभार, और अणुभार को शो करते हैं NaCl का अणुभार। अब हमसे अणुभार किसका निकालेंगे भाई? NaCl का। अणुभार को शो करते हैं भाई M से। अब किस तरह से अणुभार निकाल लेते हैं? जैसे Na का दिया तो Na का परमाणु क्रमांक याद हो या फिर परमाणु भार याद हो, दोनों में से एक चीज याद होनी चाहिए। परमाणु भार की बात करें तो Na का परमाणु भार 23 और Cl का होता है 35.5। दोनों को ऐड कर तो हो जाता है जुड़कर 58.5। तो NaCl का अणुभार आया भाई हमारा 58.5। जिसमें ये घोले गए हैं वो कहलाता है इसका आयतन, या फिर अगर मोललता तो विलायक का भार। तो हमें आयतन दिया गया, आयतन का मान कितने ml में घोला गया? आयतन है भी 250 ml के अंदर, तो आयतन की वैल्यू 250 ml। अब हमसे पूछी क्या कि मोलरता क्या होगी, तो मोलरता का फॉर्मूला लगाएंगे कि मोलरता M बराबर, मोलरता को प्रदर्शित किया जाता है भाई कैपिटल M से, अगर मोललता है तो स्मॉल m से। तो मोलरता कैपिटल M बराबर वैल्यू क्या आ गई? फॉर्मूला W इंटू 1000 क्यों? क्योंकि हमें आयतन दिया गया है ml में। लीटर में होता तो हम 1000 नहीं लेते। नीचे क्या आता है भाई? M और यहाँ पर आयतन ml में। अब जितने भी मान दिए गए सारे मान लगा दो फॉर्मूले के अंदर। W की वैल्यू कितनी है भाई? W की वैल्यू 5.85 इंटू 1000 और नीचे अणुभार कितना? 58.5। कैलकुलेशन हमें करनी है, कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। आयतन है 250 ml। ऊपर 2 के बाद पॉइंट, नीचे 1 के बाद पॉइंट, पॉइंट से पॉइंट कट कर दो, 0 बढ़ा दो, 2 0 से 2 0 खत्म कर दो, 550 से 550 खत्म कर दो और पॉइंट लगा के इसमें 0 बढ़ा, 25 चौका कितना हो जाएगा 100। आंसर कितना हो जाएगा? 0.4 M। कैपिटल M किसके लिए बना दिया? मोलरता के लिए, या फिर मोल प्रति लीटर। ये था हमारा पहला न्यूमेरिकल, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। इसकी बात करें तो 2 बार ये पूछा जा चुका है। इसी क्रम में एक अगला न्यूमेरिकल लेंगे भाई, उसके अंदर क्या निकालेंगे कि सल्फ्यूरिक अम्ल का। अब किसी के आगे अगर 0.2 जैसे लगा हुआ आ गया 0.2 M, तो ये दे दी भाई, अगर कैपिटल M लगा हुआ तो हमें मान दे दिया भाई वो मोलरता का। अगर कैपिटल M लगा हुआ, अगर किसी का आगे 0.2 इस तरह से N लगा हुआ तो वो मान हमें दिया गया भाई नॉर्मलता का।
नॉर्मलता का, इस तरह से। अगर किसी के आगे इस तरह से दे दिया कि m/2 तो इसका मतलब होगा 0.5। m की जगह 1 मानेंगे, 2 से भाग कर 0.5, या फिर दे दिया हमें अभी m/10 क्या हो जाएगा 0.1। कुछ इस तरह से हमें टर्म्स दी जाएंगी जिसके अकॉर्डिंग हमें न्यूमेरिकल्स करने। जैसे कि यहां पर क्या दिया गया अभी सल्फ्यूरिक अम्ल, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला याद हो H2SO4, क्योंकि हमें अणु भार निकालना। 0.2 विलियन बनाने के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल का कितना भार लगेगा ताकि विलियन कितना बन जाए 250 ml। पहले क्या था कि इतना सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया गया इसके अंदर, तो मोलरता क्या होगी। अब क्या मोलरता दे दी गई है कि कितना सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया जाए कि इतनी मोलरता आ जाए। तो सबसे पहले जो मान हमें दिए जाते हैं उन्हें लिखेंगे। सबसे पहला मान दिया भाई हमें मोलरता का, तो मोलरता का मान लिखेंगे भाई मोलरता, और मोलरता को शो करते हैं कैपिटल M से, जिसका मान दिया गया भाई 0.2। उसके बाद हमें दिया गया भाई आयतन, आयतन जितने में घोला जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल, आयतन कितने ml है, आयतन है फिर 250 ml। हमें क्या चाहिए सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुभार। पूछा क्या इस अम्ल के कितने ग्राम घोलने पड़ेंगे ताकि 250 ml विलियन बन जाए। W के हमको निकालना है, तो क्या लिखेंगे भाई सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला H2SO4 या फिर हाइड्रोजन सल्फेट का अणुभार। अणुभार निकालना आना चाहिए। अगर इसके अणुभार की बात करें तो इसका अणुभार होता है भाई 98। अगर किसी से अणुभार निकालने नहीं आते तो हमने सब कुछ इसमें डीपली पढ़ा रखा है। जाके सिर्फ इतना सा काम करना है सभी को कि प्ले स्टोर पर जाएंगे और वहां डाउनलोड कर लेंगे भाई स्टेबल क्लास, और स्टेबल क्लास डाउनलोड करने के बाद हमारा वहां पर एक बेहतरीन बैच चल रहा है जिसके अंदर केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश ये सभी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं बिल्कुल मुफ्त यानी फ्री में, और सारे सब्जेक्ट्स की विद न्यूमेरिकल और विद MCQ विद इंपोर्टेंट क्वेश्चन, या फिर कह सकते हैं PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की PDF आपको मिलेगी बिल्कुल फ्री में। तो पहुंचेंगे स्टेबल क्लास एप्लीकेशन पर, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे और वहां पर कोई बैच सेलेक्ट कर लेंगे और वहां से अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। इस बात की गारंटी जो वहां से तैयारी कर लेगा बोर्ड एग्जाम की ऐसी तैयारी हो जाएगी कि उसके नंबर कटे से नहीं कटेंगे। देखो भाई अब हमें अब पता होना चाहिए अणुभार कहां से निकालना, तो जिन्हें अणुभार भी निकालना सीखना तो वहां जाके वीडियो देखो, पूरी हमारी वीडियो पढ़ो भी कि अणुभार किस प्रकार निकाले जाते हैं। अब अणुभार हो गया। मोलरता का फॉर्मूला क्या लिखा था अभी कि मोलरता का फॉर्मूला होता है अभी मोलरता का कि मोलरता बराबर, मोलरता को शो करते हैं कैपिटल M से, मोलरता बराबर W इंटू 1000 अपॉन M इंटू आयतन ml में। अब हमको क्या क्या दिया गया मोलरता अब हमें दी गई है भाई, मोलरता कितनी दी गई है 0.2, तो मोलरता का मान लगा लो 0.2। W हमको निकालना 1000। इसी तरह से भाई अणुभार हमको निकाल लिया 98 और आयतन हमको दिया गया 250। कितनी बार कट जाएगा इससे ये 4 बार। इन दोनों की तिरछी गुणा हो जाएगी और आराम से कर सकते हैं कैलकुलेशन। इन दोनों की गुणा करके क्या करेंगे सिर्फ 4 से भाग दे देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। इसी क्रम में आगे न्यूमेरिकल है यूरिया का 1 मिलियन द्रव्यमान अनुसार 6% है। इस न्यूमेरिकल की बात करें बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए, बहुत ज्यादा। हर बार मोल प्रभाज का कोई ना कोई न्यूमेरिकल पूछा जाता है और खासकर प्रतिशत मात्रा वाला कि द्रव्यमान अनुसार 6% को होने में यूरिया, तो टोटल जो विलियन बनाया गया होगा वो होगा भाई 100%। अब इन्होंने बोल दिया कि उस 100 में से 6% है यूरिया। यूरिया कैसे विलियन कैसा बना होगा, जब यूरिया को पानी में घोला होगा उसमें से 6% है, तो बाकी 94% कौन बचा भाई 94% बचा जल पानी, यानी कि 94 ग्राम वो 6 ग्राम द्रव्यमान अनुसार है। आइए सोल्व करेंगे। अब सबसे पहले सभी मान पता हो, मोल प्रभाज का फॉर्मूला पता हो कि मोल प्रभाज कहते किसे, किसी विलियन में उपस्थित एक घटक के मोल तथा उसी विलियन में उपस्थित दोनों घटकों के मोल के योग के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। मोल प्रभाज निकालने के लिए मोल का पता होना चाहिए कि फॉर्मूले की बात करें मोल प्रभाज के तो फॉर्मूला होता है अभी मोल प्रभाज। विलय और विलायक दोनों का मोल प्रभाज पूछ सकता है। विलय का पूछा x1 मान लेते हैं
और किसी विलयन उपस्थित एक घटक के मोल तथा उसी विलयन उपस्थित दोनों घटकों के मोल, यानी कि विलय के मोल, उसी विलयन उपस्थित दोनों घटकों के मोल, विलय और विलायक के मोल के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। और याद रखेंगे एन शो करता मोल को, एन कैपिटल हो या स्मॉल हो, मोल को शो करता। अगर स्मॉल एम लिया तो भार बटे अणुभार, विलय का भार और विलय का अणुभार। अगर कैपिटल एन है यानी कि विलायक के मोल तो कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम। दोनों फॉर्मूले लगाएंगे, वैल्यू पुट करेंगे और अपना आंसर प्राप्त करेंगे। और जितने नंबर बोर्ड एग्जाम में पक्के हो सकते हैं उतने नंबर वो अपना पक्का करेंगे। देखिए किस तरह से यूरिया का 1 विलयन, तो यूरिया का फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखो यूरिया का फॉर्मूला NH2CONH2। यूरिया प्रयोगशाला में बनने वाला प्रथम यौगिक था भाई, का क्या लिखेंगे NH2CONH2 का भार, जिसका मान कम हो, ये 6% भार। तो विलय है, विलय का कितना रहेगा 6% यानी कि 6 ग्राम। फिर क्या लिखेंगे भाई यूरिया का अणुभार, फिर लिखेंगे भाई यूरिया का अणुभार। तो यूरिया का फॉर्मूला फिर वही कि NH2CONH2। और यूरिया है कौन, यूरिया है भाई विलय, तो विलय का अणुभार को शो करेंगे स्मॉल m से। याद रखेंगे जिसका मान भी कम वो विलय होता, जिसका मान ज्यादा वो विलायक होता। और यूरिया का अणुभार होता है 60। इस तरह निकाल लेंगे। किसके अंदर घोला गया भाई, जल के अंदर, तो क्या निकालेंगे जल का भार। तो जल क्या होगा विलायक, और विलायक के भार को शो करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से। कैसे निकालेंगे कि 100% विलयन होगा, उसमें से 6% यूरिया कहा गया, तो बाकी 94 ग्राम क्या बचा भाई जल। फिर क्या लिखेंगे जल का अणुभार, जल का फॉर्मूला H2O का अणुभार, जिसका भार होगा कैपिटल डब्ल्यू उसका कैपिटल M होगा। जल का अणुभार कैपिटल M कितना होता है भाई 18। ये सब हमारे पास क्या आ गए, जितनी भी वैल्यू हमको दी गई हमने वो निकली। उसके बाद सिर्फ हम क्या लिखेंगे भाई मोल प्रभाज का फॉर्मूला, कि मोल प्रभाज का फॉर्मूला कोई सा भी लगा सकते हैं एन के साथ भी, कि मोल प्रभाज पहले हम लिखेंगे विलय का मोल प्रभाज किसके लिए है भाई विलय के लिए है, लिख देंगे ब्रैकेट में विलय के लिए। जब विलय के लिए लिखेंगे तो विलय वाला फॉर्मूला, बस फॉर्मूले दोनों एक जैसे ही है। विलय के लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है भाई इसका, कि फॉर्मूला x1 को हमने शो कर दिया कि स्मॉल w अपॉन स्मॉल w अपॉन स्मॉल m अपॉन स्मॉल w अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। ये क्या हो गया हमारा मोल प्रभाज का फॉर्मूला। किस तरह बनाया कि यहाँ स्मॉल n और कैपिटल N किसी विलयन में उपस्थित एक घटक के मोल यानी कि विलय के मोल तथा उसी विलयन में उपस्थित दोनों घटकों के मोल यानी विलय के मोल भी विलायक के मोल भी के योग को यानी जोड़ना, के अनुपात को यानी भाग देरी क्या कहते हैं मोल प्रभाज कहते हैं। सिर्फ क्या लगानी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो और आंसर प्राप्त करो। देखो सारी वैल्यू देख लेंगे क्या क्या दे रखा था, स्मॉल w कितना आता है 6 और स्मॉल m कितना 60, तो क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे 6/60 6/60, फिर वही है 6/60, फिर कैपिटल W कितना अभी 94 और ये कितना अभी 18। कैलकुलेशन करेंगे देखो 0.1 बार पॉइंट लगा 0 बढ़ा लेंगे 0.1 बार 18 पंजे कितने होते हैं 90, कितना बचा 4 पॉइंट लगा 0 बढ़ा दोगे 18 दूनी 36 18 दूनी 36 क्या आ जाएगा भाई कि 0.1 प्लस के 5.22 दोनों को जोड़ लेंगे और उसको भाग कर देंगे 1 से, आंसर आ जाएगा। इसी तरह से अगर विलायक का निकालना क्या काम करेंगे मोल प्रभाज क्या होगा विलायक के लिए, और विलायक के लिए कितना परिवर्तन आएगा कि कैपिटल W अपॉन कैपिटल M हो जाएगा, फिर कैपिटल W अपॉन कैपिटल M हो जाएगा भाई, फिर स्मॉल w अपॉन स्मॉल m हो जाएगा। यहां से निकाल लेंगे भाई विलायक का मोल प्रभाज। वैल्यू सब हमारे पास है। उसके आगे कुछ और न्यूमेरिकल से इस चैप्टर के बेहतरीन न्यूमेरिकल लेके आए, सिर्फ इन न्यूमेरिकल को पढ़ लियो, इससे अलग कोई भी न्यूमेरिकल नहीं जा सकता। देखो अगला न्यूमेरिकल क्या है, 46 ग्राम एथिल अल्कोहल और 36 ग्राम है जल, जिसका मान कम हो वो विलय होता है, जिसका मान ज्यादा हो वो विलायक होता। तो 36 कम है तो 36 क्या हो जाएगा भाई विलय, यानी क्या लिख देंगे क्या कह सकते हैं इसको विलय, और ये क्या हो जाएगा भाई विलायक। और दोनों का क्या निकालना हमें मोल प्रभाज विलायक। तो सबसे पहले सारे मान लिखो, यानी कि विलय कौन है भाई हमारा जल, तो क्या लिखेंगे विलय के लिए
विलय के लिए, या फिर कह सकते हैं विलय। विलय कौन है? जल। जल को लिख दो ब्रैकेट में, का भार। भार को क्या शो करेंगे? अगर विलय है तो स्मॉल w से कितने ग्राम दिया भाई? 36 ग्राम। फिर सब कुछ वही लिखेंगे, विलय भी लिखेंगे, जल भी लिखेंगे, का भी लिखेंगे। बस हमें क्या चाहिए? इसका अणु भार चाहिए, और अणु भार को शो करेंगे विलय के स्मॉल m से। कितना होता है जल का? 18। फिर क्या लिखेंगे भाई? एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल कौन है भाई? विलायक। विलायक। और एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH, क्योंकि हमें क्या निकालना पड़ेगा? इसका अणु भार। का भार, पहले भार लिखेंगे, और भार कितना दे रखा है? भार दे रखा है हमको 46। फिर सब कुछ यह रहेगा, विलायक एथिल अल्कोहल, फॉर्मूला वही है, का भी वही है, सिर्फ क्या चाहिए हमें? अणु भार। अच्छा, विलायक का भार को तो हो गया, क्या हो जाएगा विलायक का भार भाई? कैपिटल W, और अणु भार क्या हो जाएगा भाई? कैपिटल M। और कितना होता है इसका? 46। हमें क्या निकालना? एल्कोहल और जल का मोल प्रभाज, यानी कि एक एथिल अल्कोहल विलायक है, जल विलय है, दोनों का हमको क्या निकालना है भाई? मोल प्रभाज। और मोल प्रभाज का फॉर्मूला क्या होता? अभी लिखा था कि अगर विलय का निकालना हो तो x1 कर लो कि स्मॉल w अपॉन स्मॉल m, एक घटक के मोल तथा उसी विलय में उपस्थित दोनों घटकों के मोल, यानी विलय के मोल भी और विलायक के मोल भी। और जो जो मान दिए गए सारे मान लिख दो भाई। स्मॉल w कितना आता भाई? 36 है, स्मॉल m 18 है, फिर 36 है, फिर 18 है, फिर कैपिटल W 46 है, और ये भी 46 है। कैलकुलेशन आसान है, 18 दूनी 36। और कैलकुलेशन कैसे आसान करें, ये सब तरीके हमने बता रखे हैं भाई अपनी क्लासों में, स्टेबल क्लास पर। 2 + 1 देखो, 18 दूनी 36, 18 दूनी 46 कम 46, 2 बटे कितना हो जाएगा भाई? 3। जब 2 को 3 से भाग दो कितना आ जाएगा? 0.66। ऐसे जब निकालोगे विलायक का तो कैपिटल W, और यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? स्मॉल w। ये थे भाई मोल प्रभाज के कुछ इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल। आगे क्या दे रखा है? 20% द्रव्यमान अनुसार। द्रव्यमान अनुसार हमें दे दिया गया कि साथ में इसके अंदर 20% K2CO3 को किसी चीज में घोला गया, तो वो जिस चीज में इसे घोला गया होगा वो कहलाएगा भाई विलायक। और मोललता के लिए हमें क्या चाहिए होता? विलायक ही चाहिए होता। सबसे पहले क्या लिखेंगे भाई? K2CO3 का भार। K2CO3 का भार। और भार को कैसे शो करते? मोललता हो या मोललता हो, भार को शो करेंगे भाई स्मॉल w से। 20% यानी कि 20 ग्राम। 100% कोई विलियन होगा, 80 क्या हो गया? जिसमें K2CO3 को घोला गया। आगे क्या लिखेंगे भाई? K2CO3 का बस क्या कर देंगे भाई? अणु भार। अब मोललता को भी शो करते हैं m से, और अणु भार को भी शो करते हैं m से। तो अलग करने के लिए इस पर लगा देंगे डैश, अणु भार निकल कर आ गया इसका 138। और जिसमें घोला गया है वो होगा भाई इसका विलायक। और क्या लिखेंगे? विलायक का भार। विलायक का भार चाहे तो कैपिटल W कर दो, जिसमें घोला गया। कैसे निकालेंगे? 100 - 20% K2CO3, तो बचा कितना भाई? 80 ग्राम। फॉर्मूला लगाएंगे मोललता का, कि फॉर्मूला क्या होता है? कि मोललता बराबर कैसे शो करते हैं? स्मॉल m से सिर्फ मोलरता के जैसे ही है। 1000 यहाँ पर भी क्यों रहेगा? क्योंकि भार दिया जाता है हमें ग्राम में। और यहाँ क्या लिख देंगे? अणु भार के लिए m डैश, और कैपिटल W क्या हो जाएगा? विलायक का भार। देखो सारे मान लगा दो और कैलकुलेशन कर ही लेंगे आराम से। स्मॉल w दे रखा भाई 20 × 1000, और m का वैल्यू दे रखा भाई हमें 138, और भार दे रखा भाई 80। 0 से 0 कट जाएगा, और 2 चौक 8 हो जाएगा, और 25 चौका 100 हो जाएगा, तो 250 हो गया। यानी कितना हो जाएगा? 250/138। और इसको जब भाग दे के निपटोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 1.81 m। मोलरता निकाली तो स्मॉल m लगा देंगे। सिर्फ मोलरता में यही फर्क है कि मोलरता में आयतन होता और यहाँ पर विलायक का भार होता। बाकी इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, इजी न्यूमेरिकल है, बड़े आराम से करके लेके जाओगे। सिर्फ अच्छे से पढ़ेंगे अणु भार कैसे निकालते हैं, उसको अणु भार कुछ एलिमेंट के याद कर लेंगे, कि जैसे कि 100 ग्राम विलायक में विलय का 1/10 मोल घुला। अब क्या सिर्फ हमें डायरेक्ट क्या दे दिया मोल, और मोललता ही पूछी। मोललता का फॉर्मूला भी लिखा था कि मोललता स्मॉल m होता, और भार बटे अणु भार यानी क्या होता है m डैश, और यहाँ क्या लेते हैं
1000 लिया जाता, और यहाँ क्या रहता अभी विलायक का भार W। लेकिन अब क्या हमें इसका मान दे दिया, W/m क्या होता है मोल, और मोल कितने दे रखे हैं भाई, मोल दे रखे हैं हमें 1/10। तो क्या हो जाएगा भाई, इसके स्थान पर क्या लिख देंगे 1/10, और 1000 ऐसे ही कितने में घोला गया, विलायक का भार कितना है 100 ग्राम। देखो 2 0 से 2 0 खत्म, इसके 0 से 1 0 खत्म, क्या आ गया 1, और मोलता के लिए अभी स्मॉल है। कितना आसान सा न्यूमेरिकल है, 2017 में आया था। इतना आसान न्यूमेरिकल कि सिर्फ 5 या 10 सेकंड लगेंगे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में, और 2 नंबर पक्के हैं। ये थे भाई मोलरता, मोललता और मोल प्रभाज के न्यूमेरिकल। आगे न्यूमेरिकल दे रखे भाई, एक है वाउंट हॉफ समीकरण। अब वाउंट हॉफ समीकरण क्या कहती कि पीवीएम बराबर होता है WST। परासरण दाब से समीकरण बनाई जाती है। इससे पिछली हमारी एक वीडियो जिसने नहीं देखी हो कैसे कैसे ये फॉर्मूले बने हैं, तो उस वीडियो को जरूर देखिए कि P क्या होता है, V क्या होता है, M क्या होता है। P होता है परासरण दाब, और कुछ किताबों में परासरण दाब को पाई से भी शो किया गया। P क्या है भाई परासरण दाब, V क्या होगा भाई, V होगा भाई आयतन जिसमें घोला जाएगा, और M तो भाई बहुत पुराना, M क्या है भाई अणु भार, और W क्या होगा भाई, W होगा भार, और S होगा विलियन स्थिरांक, विलियन स्थिरांक। ये फॉर्मूले लगने हैं, और इसका न्यूमेरिकल एग्जाम में 2026 में आना है। विलियन स्थिरांक का मान होता है 0.0821, इसका मान देता लिखा हुआ, इसका पूछ भी लेता। और T क्या होगा, T सबसे सिंपल तापमान, T तापमान। ये भाई इसका फॉर्मूला स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका बड़े आसान से टॉपिक है। इतनी चीजें हमें पता होनी चाहिए। हमें 6 मान है, 5 मान हमें लिख के देगा, 1 मान हमसे पूछ लेगा। जैसे कि न्यूमेरिकल में बात करें सुक्रोज का मोलर द्रव्यमान, यानी कि हमें M का मान दे रखा है, केविलियन जिसे प्रति लीटर, यानी प्रति लीटर आयतन दे रखा 1 लीटर 68.4 ग्राम, यानी कि भार दे रखा विलय का सुक्रोज घोलकर बनाया गया है। 300 केल्विन क्या हो गया भाई, ये ताप हो गया। T हमें दिया गया, पूछा क्या हमसे परासरण दाब, इस P का मान हमसे पूछा। तो न्यूमेरिकल का सिंपल सा बेसिक है भाई कि जो जो वैल्यू हमको दी गई हैं उन सब वैल्यू को लिख लेंगे, उसके बाद जो मान हमसे पूछा गया उस मान को हम प्राप्त करेंगे फॉर्मूले के थ्रू। तो सबसे पहले हमें दे रखा है भार, सुक्रोज की बात चल रही। सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। सुक्रोज चीनी या गन्ने की शक्कर भी कहते हैं, गन्ने का रस कह दो। फॉर्मूला क्या होगा C12H22O11 का क्या दे रखा है हमें भार का भार, और भार को शो करेंगे W से। कितना भार दे रखा था 68.4 ग्राम। फिर क्या दे रखा ब्रैकेट में इसका अणु भार लिख के दिया भाई, तो अणु भार स्मॉल m बराबर 342 दिया है, और उसके बाद आयतन V दिया है भाई कितने लीटर, 1 लीटर V का मान। उसके बाद सुक्रोज घोलकर 300 केल्विन, टेम्परेचर दे रखा 300 केल्विन, तो T का मान कितना हो जाएगा भाई 300 केल्विन। फॉर्मूला क्या होता अभी लिखा था, फॉर्मूला आता है इसका PVM बराबर WST। हमसे पूछा परासरण दाब निकालिए, इस P का मान हमको निकालना, तो P इधर रहने देंगे, बाकी जिसका मान हम निकालते हैं उसे इधर लिख दिया। 7 जो होता है वो बटे में जाएगा, VM नीचे गया, ऊपर क्या बचा WST। सबके मान लगा दो। W का मान कितना है भाई 68.4, S का मान तो बताइए विलियन स्थिरांक अभी लिखा था 0.0821, और टेम्परेचर दे रखा 300 केल्विन, और V है आयतन 1 लीटर, अणु भार कितना है 342। कैलकुलेशन कर लेंगे, आंसर प्राप्त हो जाएगा। ये था भी आदर गैस समीकरण भी बोलते हैं, और वॉन हॉफ समीकरण जो बनाई गई है बायल के नियम और चार्ल्स वांट हाफ नियम को मिलाकर। आगे दे रखा 27 डिग्री सेल्सियस पर यूरिया के 5% यहाँ परसेंटेज दे रखी है, विलियन का परासरण दाब निकालिए। 2020 के अंदर ये न्यूमेरिकल पूछा गया था 3 नंबर में। तो जो जो मान हमें दे रखे, तापमान T दे हमें, तापमान क्या दे रखा हमें T, तो T का मान लिखेंगे भाई, तापमान को शो करते हैं T से, कितने डिग्री 27 डिग्री, और डिग्री सेल्सियस को चेंज करेंगे केल्विन में, क्योंकि सारी यूनिट हमें एक ही पद्धति में करनी होती। तो 27 में क्या जुड़ जाएगा भाई 273, और जैसे 273 जुड़ेगा तो अब क्या हो जाएगा ये 300 केल्विन के का T का मान।
5% यानी भार दे रखा यूरिया का, तो भार को शो करते हैं W, जितने प्रतिशत उतने ग्राम होता, तो 5 ग्राम परासरण दाब हमको निकालना। और उसके बाद S का मान लिख के दे दिया, वैसे ये तो याद भी होगा 0.0821। और उसके बाद यूरिया का अणु भार निकाल लेंगे, यूरिया का अणु भार होता है भाई 60, और जितने भी प्रतिशत मात्रा वाले सवाल हैं, आयतन होता है 100 ml के अंदर 5% घोला गया है, तो उस ml को चेंज करते हैं लीटर में, तो लीटर को चेंज करने के लिए 1000 से भाग देंगे, जब 1000 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा भाई 0.1 लीटर। ये सब हमारे पास मान प्राप्त हुए। जब हमारे पास सारे मान आ गए तो अब हम क्या काम करेंगे, जो भी फॉर्मूला हमारा हमने लिखा था अभी इसकी, तो फॉर्मूला होता है इसका PVM बराबर WST। परासरण दाब हमसे पूछा गया, P का मान, P इधर रहने देंगे, फॉर्मूला हो जाएगा WST। S को R से भी शो किया गया कुछ किताबों में या कुछ क्वेश्चन बैंक के अंदर। W की वैल्यू कितनी हो गई 5, सारे मान लगाएंगे, W का मान हो गया भाई 5, W का मान 5, S का मान 0.0821, T का मान हो गया भाई 300 केल्विन था पहले डिग्री सेल्सियस, V का है 0.1 और M का है 60। कैलकुलेशन कर लेंगे, पॉइंट कट करके ऊपर 0 बढ़ा देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 6 पंजे कितना कर देंगे 30, 0 का 0, 5 पंजे कितना हो जाएगा 5 पंजे 25, 5 पंजे 50 ही 5 से गुणा करेंगे, 5 पंजे 25, 0 का 0 और गुणा करेंगे 0.0821 से, और गुणा करके निपटो, गुणा आगे लगभग इनकी 20.52, मात्रक लिख देंगे परासरण दाब का ATM यानी कि वायुमंडलीय दाब। ये थे भाई आदर्श गैस समीकरण या फिर बोर्नहाउस समीकरण के कुछ न्यूमेरिकल्स। अब इससे आगे हमें कुछ और न्यूमेरिकल दे रखे, एक होता है राउल लॉ। राउल लॉ ने क्या बात बताई थी वो डीपली पढ़ेंगे, इससे पिछली क्लास देखेंगे राउल लॉ कैसे कैसे आसान तरीके से लिख सकते हो। बहुत अच्छे मेथड, बहुत सिंपल मेथड में बताया गया कि राउल ने ये बताया किसी विलयन का वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। अब आपेक्षिक अवनमन को शो किया जाता है अभी P नोट माइनस PS, P नोट माइनस PS अपॉन P नोट, किसी विलयन का वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता, और मोल प्रभाज को शो कर देते हैं, अभी पढ़ा मोल प्रभाज, विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। लेकिन जो न्यूमेरिकल पद्धति दी गई है इसकी, तो उसमें एक चेंज किया गया, जितने भी करेक्ट आंसर आने वह उन सभी के स्थान में P नोट नहीं लगा के वहां पर लिया जाता है अभी PS। अब P नोट क्या होता, P नोट होता विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब P नोट को शो करेगा, और PS S लग गया, S किसे बोलते हैं विलयन को, सॉल्यूशन, तो PS किसको शो करेगा भाई विलयन का वाष्प दाब। और हमेशा अगर ये भी पहचान तुम्हें नहीं हो एग्जाम में कि दो वाष्प दाब दे रखे, एक ये दे रखा और एक और दे रखा होगा 3000, एक ये दे रखा, कौन सा विलय का कौन सा विलायक का, तो जिसका मान ज्यादा हो वो विलायक का वाष्प दाब होगा, मान 3000 ज्यादा है तो ये P नोट हो जाएगा, मान 2985 कम ये PS हो जाएगा भाई। वैसे ही विलय का निकालते हैं, जिसका मान कम वो विलय का भार स्मॉल w, जिसका मान ज्यादा वो विलायक का भार कैपिटल W। और विलय का अणु भार पूछा गया यानी कि स्मॉल m पूछा गया। अब 100 ग्राम पानी, तो पानी का कैपिटल M कितना हो जाएगा भाई 18। ये सब मान प्राप्त हो गए, इस फॉर्मूले वैल्यू लगाएंगे और n बराबर तो होता ही है W अपॉन M। देखो किस तरह से कर सकते हैं भाई इसको, देखो सारे मान लिखेंगे जो मान हमको दिया गया अभी। सबसे बेस्ट तरीका न्यूमेरिकल को हमेशा सोल्व करने का, जो भी वैल्यू दी गई है उन सभी वैल्यू को बहुत आसान तरीके से लिख दो कि 100 ग्राम क्या दिया गया पानी, 100 ग्राम पानी यानी कैपिटल W का मान दे दिया भाई 100 ग्राम पानी, और इसका कैपिटल M लिख दो, पानी का अणु भार कितना होता है भाई 18, और 5 ग्राम क्या दिया गया स्मॉल W यानी विलय का भार 5 ग्राम। अब विलय का अणु भार हमसे पूछा है यानी स्मॉल m हमसे पूछा गया भाई। अब हमें क्या दे रखे P नोट, जिसका मान ज्यादा है वो P नोट है, कितना दे रखा भाई 3000 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, मात्रक दिया गया है वाष्प दाब का, और PS का मान दिया गया भाई PS का 2985, फॉर्मूला भी लिखा था 2985, ये भी मात्रक क्या है इसका न्यूटन प्रति मीटर। अब इस
फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे राउल लॉ से, पी नोट माइनस के पी एस अपॉन पी एस, जिससे न्यूमेरिकल हमें सोल्व करने, हमसे विलय का अणुभार पूछेगा स्मॉल एम, तो विलय का अणुभार निकालेंगे स्मॉल डब्ल्यू इंटू कैपिटल एम और कैपिटल डब्ल्यू इंटू स्मॉल एम। इस स्मॉल एम की वैल्यू हमको निकालनी है, बड़े आसान तरीके से समझ जाओगे। पी नोट का मान लिखो कि पी नोट दे रहा था हमको 3000, पी एस दिया था हमको 2985 और नीचे भी कितना आ जाएगा भाई 2985 पी एस का मान, और स्मॉल डब्ल्यू दिया है भाई 5, देखो 5 ग्राम, और कैपिटल एम है भाई, कैपिटल एम जल का 18 और कैपिटल डब्ल्यू है 100 और स्मॉल एम हमको निकालना। कैलकुलेशन कर लेंगे, 5 से इसको काटना कितनी बार कट जाएगा भाई 20 बार, कितना घटेगा बचा 15 बचेगा, नीचे कितना 2985, इधर क्या बचा, इधर ऊपर 18 बचा और नीचे क्या बचा 20 इंटू एम। क्या काम करेंगे, दोनों की आपस में तिरछी गुणा करेंगे और m का मान प्राप्त हो जाएगा भाई। उसके बाद ये था राउल लॉ के न्यूमेरिकल। जरूर नहीं कि विलय का अणुभार ही पूछे, कहीं किसी किसी न्यूमेरिकल में पीएस का मान भी पूछा गया, विलयन का वाष्प दाब। उसके बाद हम निकालेंगे 9 ग्राम ग्लूकोज, 150 ग्राम क्वथनांक दिया गया। दो तरह के न्यूमेरिकल है, एक क्वथनांक पे उन्नयन, एक हिमांक पे अवनमन। क्वथनांक के उन्नयन दोनों के लिए फॉर्मूला बहुत सिंपल सा कि m बराबर 1000 गुणा KF होता है भाई, या फिर KB दे रखा KB लिख देंगे। अगर क्वथनांक उन्नयन दिया गया तो यहाँ आगा भाई KB, और स्मॉल डब्ल्यू विलय का भार, डेल्टा TB क्वथनांक में उन्नयन, यानी हमें इतना ये टेम्परेचर दिया जाएगा, क्वथनांक कितना उन्नयन हो रहा है, कैपिटल W यानी क्या होगा विलायक का भार। सारे मान लिखेंगे और जिसका मान हमसे पूछा गया उस मान को प्राप्त करेंगे। देखो किस तरह से, अगर हमसे पूछा जाएगा हिमांक अवनमन तो इस B के स्थान पर सिर्फ क्या लग जाएगा भाई F, वो हो जाएगा भाई हिमांक अवनमन, अगर F लगा दिया। और सिंपल तरीके से फॉर्मूला पढ़ना तो फॉर्मूला निकल का आता है भाई ये डेल्टा TB बराबर KB इंटू एम। एम काय को शो करता, एम शो करता भाई मोललता को। अगर बात करें मोललता कैसे है ये, तो विलय का भार अपॉन विलय का अणुभार इंटू 1000 इंटू W, W अपॉन W क्या होता है विलायक का भार, या फिर मोललता अलग से निकाल लो, इस फॉर्मूला लगा दो, या फिर इस फॉर्मूला खोल के लिख दिया तो फॉर्मूला हो जाता है कुछ इस तरह से। अब जो जो मान हमको दिए गए हैं उन मानों को लिखेंगे। सबसे पहले दे रखा हमें 9 ग्राम ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का भार दे रखा है 9 ग्राम। ग्लूकोज क्या हो गया विलय, जिसका मान ज्यादा हो वो विलायक होता है, तो विलय का भार तो हो गया स्मॉल W का 9 ग्राम, और ज्यादा वाला हो गया भाई 150 ग्राम। फिर हमें क्या चाहिए, विलयन का क्वथनांक दिया गया। क्वथनांक कितना दिया गया भाई, विलयन का क्वथनांक निकालने के लिए हम जितना क्वथनांक विलयन का दिया गया उसमें से जल का क्वथनांक माइनस कर लेंगे। तो विलयन का क्वथनांक दिया गया 100.17 डिग्री सेल्सियस, और जल का क्वथनांक होता है भाई सभी को बता 100 डिग्री सेल्सियस। 100 पर आकर जल की भाप बननी शुरू हो जाती, तो ये रह जाएगा भाई 0.17 डिग्री सेल्सियस। और KB के मान की गणना कीजिए। KB का मान निकालना तो M का मान लिख लो भाई, M का मान विलय कौन था ग्लूकोज, और ग्लूकोज का अणुभार होता है भाई 180। तो वैल्यू पुट कर दो फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या रहता है कि M बराबर 1000 इंटू KB। इस KB का ही मान पूछा गया है कि KB के मान की गणना कीजिए, मात्रक भी लिख के दिया भाई, और स्मॉल W अपॉन डेल्टा TB जो हमने निकाला विलयन और विलायक माइनस करके, और कैपिटल W। KB का मान निकालना, KB इधर लिख देंगे, फॉर्मूला बन जाएगा जो साथ होते ही नीचे जाते ही, नीचे क्या क्या आएगा डेल्टा TB रहेगा नीचे, और कैपिटल W रहेगा, और साथ में रहेगा भाई ये स्मॉल m। तिरछी गुणा कर ली, ऊपर क्या क्या हो गया 1000 हो गया, और यहाँ KB और स्मॉल W। ये हमारा फॉर्मूला बन के आया। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो और आंसर बड़े आसानी से प्राप्त होगा। देखो भाई 1000 इसी तरह से KB का अच्छा 2 जगह KB हो गया अभी 2 स्थानों पर KB। ऊपर क्या क्या बचेगा, ऊपर बचेगा ये, ऊपर बचेगा सिर्फ KB तो इधर लिख दिया 1000 इंटू ऊपर क्या बचा स्मॉल W। 1000 स्मॉल W का मान कितना अभी 9, और डेल्टा TB 0.17, और कैपिटल W कितना अभी 150, और स्मॉल m कितना है 180।
बस कैलकुलेशन कर लेंगे और आंसर प्राप्त हो जाएगा भाई। किस तरह से करा था हमने, ये फॉर्मूला था, मान किसका पूछा था, केबी का पूछा था, तो केबी के जो साथ है वो बटे में जाते हैं। फॉर्मूला कैसा हो गया भाई, इसमें फॉर्मूला देखो, फॉर्मूले में ये मान जो केबी के साथ है वो बटे में जाएंगे, तो फॉर्मूला क्या बन का आएगा, केबी बराबर, केबी के साथ कौन कौन है, 1000 साथ है केबी के और स्मॉल डब्लू साथ है, तो नीचे कौन कौन रहेंगे भाई, नीचे रहेंगे डेल्टा टीबी और कैपिटल डब्लू विलायक का भार और स्मॉल एम। अब वैल्यू लगाएंगे 1000, इसी तरह से स्मॉल डब्लू का वैल्यू कितना हो जाएगा, स्मॉल डब्लू दे रखा अभी 9 और नीचे क्या क्या है, डेल्टा टीबी 0.17 मान दे रखा, इस तरह से हमने निकाला, और कैपिटल डब्लू 180 और स्मॉल एम 150, ठीक है, एम कितना 180 अणु भार और केवल डब्ल्यू कितना 150, कैलकुलेशन करेंगे और आंसर प्राप्त हो जाएगा भाई। उसके बाद कुछ आगे न्यूमेरिकल, एक क्वथनांक का उन्नयन होता और एक होता भाई हिमांक का अवनमन, तो ये क्या दे दिया भाई हमसे, हिमांक अवनमन, हिमांक अवनमन हमके लिख दिया 0.93, सब कुछ वही है, सिर्फ स्मॉल डब्लू तो लिख देंगे ऐसे ही कि 17.1 ग्राम, 17.1 ग्राम स्मॉल डब्लू, जिसका मान कम हो वो विलय का भार, जिसका मान ज्यादा हो वो विलय यानी कैपिटल डब्लू, कितने दे रखा 100 ग्राम। अणुभार हमें लिख के दिया है कि m का मान है 342, क्योंकि सुक्रोज का अणुभार होता है 342। हिमांक अवनमन बस वहां Tb था, यहाँ क्या लग जाएगा Tf, जिसका मान दे रखा 0.93 डिग्री सेल्सियस। फॉर्मूला वही लगेगा कि m बराबर 1000 इंटू, बस पहले Kb का मान पूछा गया था, अब किसका मान हो जाएगा भाई Kf का, एक यहाँ क्या था भाई Kf इंटू स्मॉल डब्लू और नीचे डेल्टा टीएफ इंटू कैपिटल डब्लू। इस फॉर्मूले में सिर्फ वैल्यू पुट करो, किस तरह वैल्यू पुट करेंगे, हमें मान निकालना Kf का, तो Kf इधर आ जाता और जो Kf के साथ में है वो इधर नीचे चले जाएंगे। साथ कौन कौन है Kf के, बोले भाई 1000 साथ था और स्मॉल डब्लू साथ था, और ऊपर क्या क्या रहेगा भाई m रहेगा और डेल्टा टीएफ भी रहेगा और कैपिटल डब्लू रहेगा। अच्छा, कैपिटल डब्लू, एम सीधा बनना और डब्लू उल्टा बनता, वजह क्या, एम फॉर मैन डब्लू फॉर वुमेन, तो एम का मान कितना था भाई 342 और डेल्टा टीएफ कितना दे रखा भाई 0.93 और कैपिटल डब्लू का मान 100 ग्राम, नीचे 1000 यानी 1000 और स्मॉल डब्लू कितने ग्राम दे रखा है 17.1 ग्राम। कैलकुलेशन करेंगे भाई, ऊपर 2 के बाद पॉइंट, नीचे 1 के बाद पॉइंट, तो पॉइंट से पॉइंट कट 0 बढ़ा दिया, 0 से 0 काट दिया, इस 0 से वाला 0 काट दिया, 171 दूनी 342 और 93 दूनी 186 और 186 को भाग करेंगे अगर 100 से तो कितना आ जाएगा भाई 1.86 मात्रक किसमें दिया गया, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स आंसर हो जाएगा। ये थे भी चैप्टर नंबर 1 के कुछ इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल जो हमने इस क्लास में कवर किए। सिर्फ इस चैप्टर को सिर्फ 2 क्लासों में खत्म करा और इस बात को फिर से बोलते हैं कि इस पूरी केमिस्ट्री को इस फ्री क्रैश कोर्स में जब तक कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम होते हैं 30 क्लासों में पूरी केमिस्ट्री कंप्लीट करेंगे। 10 चैप्टर है, यानी कि एक चैप्टर के लिए किसी में 3 लेक्चर लेंगे, 3 क्लासें, किसी में 2 क्लासें लेंगे। 30 क्लासों के अंदर पूरी केमिस्ट्री जितनी भी इंपॉर्टेंट है कि इतना अगर तुम पढ़ के चले गए एग्जाम के अंदर तो इस बात की गारंटी 70 नंबर का पेपर होता, 70 में से 65, 66, 67 नंबर तक लेकर आओगे सिर्फ इन 30 क्लासों से। और जिन्हें कंप्लीटली पढ़ना कि पीडीएफ भी चाहिए अच्छे से, कि नोट्स भी चाहिए, इंपॉर्टेंट चीजें भी चाहिए, पीवाईक्यू क्वेश्चन भी चाहिए, न्यूमेरिकल्स भी चाहिए, केमिकल इक्वेशन भी चाहिए, तो स्टेबल क्लास एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा और वहां पर हमारा बैच प्रगति पर है, बेहतरीन बैच चल रहा सभी सब्जेक्ट का, और हमसे जुड़ने की कोशिश करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।